अभी हमारे पास थ्योरम 9 है कि फाइंड एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर वेयर थीटा इज द पैरामीटर ऑफ इन दी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास पैरामीटर क्या होते हैं, एन और क्यू होते हैं। क्यू ये जो मतलब सॉरी थीटा लिखा हुआ है, मुझे लगा क्यू है, अच्छा एन और थीटा होते हैं। अब यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास से नंबर ऑफ सक्सेस है, मतलब पहले हम पी से पढ़ रहे थे, पी और क्यू के टर्म में पढ़े थे, तो पी से हमें पता चल जाता था कि नंबर ऑफ सक्सेस है और क्यू से हमें फेलियर पता चलता था। और यहाँ हम ऐसे कहते थे कि पी सक्सेस है, 1 माइनस पी जो है वो हमारे पास फेलियर कंसिडर होता था। यहाँ पर खाली जो थीटा है वो हमारे पास सक्सेस है, ठीक है। अब वेरिएंस जो है एक्स का वो बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें कि बायनोमियल का वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वो होता है एन पी क्यू के। तो यहाँ पर p जो है वो हमारे पास थीटा के इक्वल है, तो हम p की जगह हमने थीटा लिख दिया। q किसके इक्वल है, 1 माइनस थीटा के, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमने वैसे ही रहने दिया। यहाँ पर ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, यानी कि हमारे पास जो मीन होता है वो क्या होता है, एन पी होता है। तो n यहीं पे लिख दिया और आगे हमने p लिख दिया, यानी कि जो थीटा है हमारा नंबर ऑफ सक्सेस है, सॉरी सक्सेस जो है, और उसका स्केयर है तो इसलिए एन स्केयर और थीटा स्केयर हो गया। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, वो किस तरह की है, ये हम एक साइड पे ले आए, ये दूसरी साइड पे जाके मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई। यहाँ से हमने क्या किया है कि हमने ई एक्स स्केयर को एक्सपेंड कर दिया इस तरह, ठीक है। इसको ना अब थोड़ा सा इन्होंने ओपन किया, एक स्टेप मतलब नहीं किया यहाँ पर। वो कैसे करना है, एन थीटा फिर माइनस एन थीटा स्केयर हो जाएगा प्लस एन स्केयर थीटा स्केयर हो जाएगा। यहाँ पर जो पहली टर्म आई है एन थीटा, ठीक है, वो इक्वल आ जाएगी ई एक्स के, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, वो यहाँ पर लिख दी। जो अगली टर्म है यानी कि वो है एन थीटा स्केयर माइनस के साथ, ठीक है, वहाँ से थीटा स्केयर कॉमन ले लिया और माइनस एन हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से भी जब थीटा स्केयर कॉमन लिया तो खाली एन यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या किया है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके नेगेटिव होगी। ये पूरी टर्म ऐसे ही आ गई हमारे पास। यहाँ से इसकी एक्सपेक्टेशन भी अब ओपन करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन ओपन की तो ये पूरी टर्म ऐसे आ गई। यहाँ से ई एक्स यहाँ पर आ गया, ये माइनस इसका ये कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म रह जाएगी और ये टर्म रह जाएगी। यहाँ से अब आप इस तरह भी रखें कि थीटा को आपने खाली करना है, तो थीटा को मतलब एक साइड पे करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये टर्म दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगी, ये यहाँ पर आके डिवाइड होगी। अब थीटा स्क्वायर में है तो थीटा स्क्वायर है यहाँ पर, और ये पूरी टर्म यहाँ पर इस तरह, तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो है ये अंदर वाली जो टर्म है वो हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर का।